भाइयों मेरे बहनों, क्या आप प्रभु को जानकर पीछे हट जाते हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानकर, उसके व्यवस्था को जानकर भी यीशु को छोड़ देते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर ये चेतावनी रियल में अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर ये चेतावनी आपके जीवन में आ जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको नाश कर देगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, वो पाप में है या पाप कर रहा है, अगर उससे आप छुटकारा उसकर दोगे तो क्या करेगा? आपसे विरोध करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारे लोग जानते हैं ये पाप है लेकिन करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि चोरी करना पाप है फिर भी करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का व्यवस्था को जानेगा और फिर पाप करेगा, वो जीवन में नाश होगा। उसके जीवन में ऐसी ऐसी संकटें आएंगी, ऐसी ऐसी परमेश्वर बाधाएं डालेगा, जिससे उसको क्या करना पड़ेगा? जहर नहीं खाना पड़ेगा, वो सोच सोच कर मर जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ईसा मसीह जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले प्रचार में ये बताया कि हमको पाप को पश्चाताप करना है। सबसे पहले ईसा मसीह का क्या कि पाप से दूर रहना है। हमको पाप से ईसा मसीह क्या किया? प्रभु हमारा हमको हमेशा दूर करने के लिए, पाप को ख़त्म करने के लिए सूली पे चढ़ गया। इस बात को सब लोग जानते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आजकल के जनरेशन में अगर देखा जाए तो कोई किसी के लिए अपना खून न बहाएगा, लेकिन प्रभु एक इंसान के लिए, वो तो परमेश्वर था, दुनिया का मालिक था, लेकिन फिर भी क्या हुआ? एक मनुष्यों के लिए वो मनुष्य से कितना प्रेम करता था, क्योंकि अपने वचन में कहा है कि तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हम लोगों के लिए अपने ऊपर सारे कष्टों को ले लिया, और सारे कष्टों को लेने के बाद एक बाइबल का वचन दिया और कहा क्या कि तुम इसके द्वारा अपने जीवन को बिताओ, और मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने, और मैं फिर धरती पे आऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि यही बाइबल हमको सिखाती है कि ईसा मसीह आएगा। यही बाइबल हमको सिखाती है कि चोरी करना पाप है। यही बाइबल हमको सिखाती है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यानी परमेश्वर हमको बाइबल में क्या किया? जीने का राह दिया। जीने का जब तक वो आ नहीं जाता तब तक इसमें हम लोग क्या करना है? ऐसे अपने जीवन को बिताना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति बाइबल को डेली पढ़ता है वो डेली परमेश्वर से बातें करता है। जो व्यक्ति डेली बाइबल को पढ़ता है वो डेली परमेश्वर के प्यास को बुझाता है। अब आप सोचते होंगे कि मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, खुद आप जानते हैं कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जाते जाते मेन बात जरूर कहकर जाऊँगा, ध्यान से सुनना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप ये जानते हो कि परमेश्वर उद्धार करता है, जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है, अगर इस बात को जानते हो और जानकर भी परमेश्वर में नहीं जा रहे हो, तो एक बात याद रखना कि आप बहुत बड़े पाप के भागी बनोगे। क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि दाखमंदू का सेवन करना पाप है, जो व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह इससे विरोध करता है, वो जानता है कि यीशु मसीह दुनिया का मालिक है, और फिर अगर वो करेगा तो परमेश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा। पर माफ़ किसके लिए? जो नहीं जानता है उसके लिए परमेश्वर माफ़ किया है, और उसको जानने का कोशिश करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का ये मैसेज यहीं तक रहेगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा। एक वचन में लिखा है क्या 3 का बहुत प्यारा 17 में लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह बात कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हालेलुया। अपने मन को फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट है। परमेश्वर इस दुनिया में आने वाला है, जो वादा किया था उसको पूरा करने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको बदलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में चलना पड़ेगा। किस तरह? पवित्रता से, खराई से, एक नम्रता जीवन के साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर आप स्वर्ग के भागी बनोगे। वरना अगर आप ये चाहते हो कि मैं पाप कर कर स्वर्ग में जाऊं तो इट इज नॉट पॉसिबल। और आज का वीडियो यही होता है क्लोज।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।